क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री ने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए पटना पूर्णिया हाईवे प्रोजेक्ट में बदलाव किए हैं? जिस हाईवे के रास्ते में मात्र 10 से 12 लोगों के घर आ रहे थे, अचानक यह आंकड़ा 100 के पार कैसे हो गया? कैसे 60 साल पुराना एक कॉलेज भी इस हाईवे बनने की जद में आ गया? इसे हटाने की बात की जा रही है और यह सब इसीलिए क्योंकि पहले जो पटना से पूर्णिया का रास्ता बन रहा था वो बदलने का दावा किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेसवे ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री के खासम खास कि 10 बीघा जमीन को बचाने के लिए गरीब लोगों की जमीन की बलि दी जा रही है। तो पूरा मामला क्या है, यह विवाद कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और यह सामने आने के बाद बिहार सरकार क्या कर रही है, सब बताएंगे आपको। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सच्चिदानंद है और आप पढ़ो भारत देख रहे हैं। पहले तो समझते हैं कि जिस प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे पर विवाद है वो प्रोजेक्ट दरअसल है क्या। तो देखिए, पटना और पूर्णिया दोनों बिहार के दो बड़े अलग अलग शहर हैं, दोनों बड़े जिले भी हैं और अभी इनके बीच की दूरी करीब 300 किलोमीटर की है और यहां सफर करने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर आप जाम वगैरह को मान के चले तो 8 से 10 घंटे लगभग लग ही जाएंगे। अब केंद्र सरकार ने किया क्या कि इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा कि हम पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाएंगे जो करीब 245 किलोमीटर लंबा होगा और 6 लेन का होगा। 6 लेन हाईवे, इससे जो पटना और पूर्णिया के बीच का सफर है वो घटकर मात्र 4 घंटे का हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट का जो बजट रखा गया वो 18,000 करोड़ रुपए का रखा गया और इस एक्सप्रेसवे पर 21 बड़े पुल होंगे, 140 छोटे पुल होंगे, 9 रेलवे ओवरब्रिज भी इसका हिस्सा बनेंगे। यह वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा से गुजरते हुए पूर्णिया पहुंचेगा। अब NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अपने नियम हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता चुनते वक्त प्राथमिकता दी जाती है, यानी उनका रूल बना हुआ है। वैसे में खुली बंजर जमीन होनी चाहिए, एकल फसल वाली खेत जिसमें किसी एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है और चौर यानी नीचे दबी हुई जमीन जो घनी आबादी वाले इलाकों से दूर रहता है। यह NHAI का बुनियादी सिद्धांत है और उन्होंने अपने रूल में इसको रखा है और यह सब हाईवे जमीन अधिग्रहण करते वक्त देखना रहता है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए NHAI ने सर्वे किया, फिर एक रास्ता तय किया। NHAI के सर्वे के अनुसार एक एक्सप्रेसवे का रास्ता तय हुआ धनहर चौर यानी निचली खुली जमीन से होते हुए कंकालीपुर और झाखड़ा गांव की दक्षिणी सीमा तक। अब यह रास्ता न एकदम सही था, खुली जमीन है, कोई बड़ी आबादी नहीं रहती, किसान भी खुश रहते हैं, अधिग्रहण से खुश थे। इसके लिए फिर एक हलचल शुरू हो गई। जुलाई 2024 से अफवाह फैलने लगी थी कि रास्ता बदला जा सकता है। समस्तीपुर के सरारी रंजन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद हैं, उनका नाम पूजा कुमारी है और उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक चिट्ठी लिखा। इसमें दावा किया गया कि जो रास्ता पहले पूर्णिया हाईवे के लिए तय किया गया था अब उसे बदल दिया गया है और जो बदला हुआ रास्ता है उसमें कॉलेज और सैकड़ों घर तोड़े जाएंगे। इसीलिए जो मूल रास्ता तय किया गया था, जो पहले रास्ता तय किया गया था, उसी के हिसाब से हाईवे बने। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रास्ता कब बदल गया भाई, और अगर बदल गया होगा तो सरकार ने भी इसके पीछे कोई तर्क दिया होगा। तो इसे समझने के लिए आपको इस प्रोजेक्ट के तीसरे गजट नोटिफिकेशन को समझना जरूरी होगा और इस नोटिफिकेशन में 48 किलोमीटर से 53 किलोमीटर के रास्ते के बीच की दूरी को बदला गया है, यानी 5 किलोमीटर की पट्टी एक्सप्रेसवे को, मतलब 5 किलोमीटर की पट्टी का जो एक्सप्रेसवे का रास्ता है उसे ही घुमा दिया गया है। नए रास्ते पर कितने प्लॉट आते हैं? 237 हैं। इन 237 में से 224 निजी प्लॉट हैं, मतलब आम लोग के घर, दुकानें, खेत। इसके अलावा समस्तीपुर का केदार संत रामाश्रय कॉलेज जो 65 साल पुराना है, जिसमें 6000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, अब जो पुराना रास्ता था
उसमें ज़्यादातर बंजर खेते थे और सिर्फ 5 से 10 घर आते थे, जिसके लिए बात भी की जा रही थी। अब आते हैं असली सवाल की रास्ता क्यों बदला गया। तो स्थानीय लोगों का आरोप है कि बॉबी ईश्वर उर्फ विनीत ईश्वर की 10.5 बीघा जमीन बचाने के लिए यह सब किया गया है। अब सवाल यह भी आएगा कि यह बॉबी ईश्वर कौन है। तो यह सरारी रंजन के रहने वाले हैं और बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री जो हैं, जो जेडीयू से विधायक हैं और जेडीयू बीजेपी के अलायंस में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उनका नाम विजय कुमार चौधरी के करीबी बताए जा रहे हैं। इन्हें विजय बाबू का दूर का रिश्तेदार भी बताया जाता है। अब पिटीशन करने वालों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और अपने ही क्षेत्र में रास्ता बदलवाया और बॉबी की जमीन बचा ली। इंडियन एक्सप्रेसवे ने अपनी रिपोर्ट में एक नक्शा भी दिखाया है, जिसमें जो लाल रंग का रास्ता दिखाया है वो बॉबी का जमीन बताया गया है। यह वो रास्ता है जो पहले पास हुआ था और इसी रास्ते में बॉबी ईश्वर की जमीन कहीं जा रही थी, जो 10.5 बीघा जमीन है। इसके बाद रास्ता बदल दिया गया और जो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में पीले रंग का रास्ता दिखाया गया है वो अब रास्ता है जिसकी चपेट में सैकड़ों लोगों के घर आ रहे हैं, जो कि नया रास्ता है। अब इस पूरे मुद्दे पर बॉबी ईश्वर का यह बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि मेरी 10 बीघा जमीन बचाई गई, वह यह भी जमीन के लिए नए रास्ते में भी 6 बीघा जमीन जा रही है। तो अगर सच में कोई दबाव था तो 6 बीघा जमीन बच जाती। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि मैंने कोई राजनीतिक दबाव नहीं डाला है। सरारी रंजन, जो कि सरारी रंजन की जनता जो है वो सब अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। रास्ता बदलना या ना बदलना एनएचएआई का काम है, मेरा काम नहीं है। और विजय बाबू ने यह भी कहा कि मई 2024 में जब लोगों को डर लगने लगा था, उनके घर जा सकते हैं, स्कूल जा सकता है यानी कॉलेज जा सकता है, तो मेरे पास आए थे। उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने उनकी बात सुनी। विजय बाबू यहाँ से विधायक भी हैं, तो इनकी बांदगी आपको उनके एक फेसबुक पोस्ट में दिखती है, जो वह बात कह रहे हैं। तो 8 मई 2025 को चौधरी बाबू ने फेसबुक पर लिखा है कि मैं पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे से प्रभावित होने वाले लोगों से मिला, उनकी बात सुनी। हम सभी मुद्दों को संवेदनशीलता से सुलझाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म एक तीसरा विकल्प रास्ता एनएचएआई को सुझाएगी, और लोगों ने इसके बाद राहत की सांस ली। लेकिन वो प्रस्ताव कभी एनएचएआई तक पहुंचा ही नहीं। और फिर पिछले 2 महीने में जब जमीन नापने वाले सर्वेयर आए, लोगों के दरवाजे तक पहुंचने लगे, जब लोगों को एहसास हुआ कि खेल हो चुका है, नया रास्ता पहले से तय हो चुका था, तब लोगों की नींद वापस खुली है। सुशील झा, जो स्थानीय निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा घर 8 कट्ठा जमीन पर बना है। हमारे आसपास के कम से कम 15 घर जो हैं वो टूट जाएंगे। 65 साल पहले परमानंद ईश्वर ने 8 एकड़ जमीन दान की थी, सिर्फ इसीलिए कि इस इलाके में एक कॉलेज बने, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। आज वहीं परमानंद ईश्वर कह रहे हैं कि हमें यह नहीं चाहिए, हम नहीं मानेंगे इस तरह का रास्ता, अपना कॉलेज हम तोड़ने नहीं देंगे, हमारे एमएलए को हमें जवाब देना होगा। कॉलेज के प्रिंसिपल विपिन झा बताते हैं कि समस्तीपुर का केदार संत रामाश्रय कॉलेज, जिसमें लगभग 6000 के आसपास पढ़ते हैं, सबसे नज़दीक कॉलेज है, और जो दूसरा कॉलेज है सबसे नज़दीक का, वो लगभग 20 किलोमीटर दूर दलसिंह सराय में है। और अब इन 6000 बच्चों का क्या होगा? गरीब घर की लड़कियां जो पहली बार कॉलेज तक पहुंच पाई हैं, वो करीब 20 किलोमीटर तक रोज जा पाएंगी क्या? एनएचएआई के बिहार रीजनल ऑफिसर हैं एनएल युक्तर, उन्होंने भी कहा है कि नियमों के मुताबिक एक बार जो नोटिफाई किया गया रास्ता है वो बदला नहीं जा सकता। अगर बदला गया है तो यह गंभीर मामला है और इसकी सुनवाई जरूर होगी। एनएचएआई के छपरा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, उनका नाम राजू कुमार है। वो कह रहे हैं कि रास्ता तय होने के बाद बदला नहीं जाएगा, लेकिन रास्ता बदल गया है और तीसरी गजट नोटिफिकेशन इसकी गवाह है। बांधगी आपको दिखेगी वहां पे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये केंद्र का प्रोजेक्ट है, लेकिन रास्ता जो है वो राज्य का मामला है।
और राज्य सरकार तय करती है। हम NHAI और बिहार रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है उससे इसकी जांच करवाएंगे। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय हैं, जो उज्जैरपुर से अभी सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इस बदले हुए रास्ते के बारे में जानता हूं, मैं गडकरी से मिला हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मंत्रालय NHAI को एक आदेश दे और वह मूल रास्ते पर वापस आ जाए। लेकिन जो जमीन अधिग्रहण है वो अभी भी हो रहा है। साहब, उसका क्या होगा? समस्तीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में प्रभावित इलाकों के मिनिमम वैल्यूएशन रजिस्टर रेट्स को बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने करीब 65 किलोमीटर के लिए केंद्रीय गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। मतलब यह है कि कागज पर तेजी से काम हो रहा है, होना भी चाहिए। जब तक जांच हो रही है, अधिग्रहण का कागजों पर रुक जाना चाहिए। मतलब जब तक जांच का कार्यक्रम चल रहा है तब तक अधिग्रहणों मतलब कागज पर जो काम चल रहा है उसका रुक जाना चाहिए। एक तरफ सरारी रंजन के वो सभी लोग जो 1 जून को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को नए रास्ते के संदर्भ में चिट्ठी लिख चुके हैं, दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी जो कह रही है कि जांच करवाएंगे, लेकिन जमीन नापना अभी तक बंद नहीं हुआ है। देखिए, हमारा सीधा मानना है एक्सप्रेसवे बनना चाहिए। बिहार को इसकी बहुत जरूरत है। पटना से पूर्णिया पहुंचना अभी लोहे के चने चबाने के समान है और यह एक्सप्रेसवे उनके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन उसके लिए 150 घर का तोड़ा जाना जरूरी नहीं है। ना ही नियम यह कहता है कि अगर पहले वाला रास्ता सही था, काम और अधिग्रहण उसी के आधार पर होना चाहिए। जिसने भी यह रास्ता बदला या बदलवाया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बाकी इस कहानी पर हम नज़र बनाए रखेंगे। जैसे कोई अपडेट आएगा हम अपने पढ़े भारत के चैनल से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बने रहिए पढ़ो भारत के साथ। शुक्रिया।